हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नबी और आप देख रहे हैं लर्न विथ नबी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 बल और दाब। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बल क्या है। तो बल को समझने से पहले आपको दो चीज़ को समझना है, अपकर्षण और अभिकर्षण। अपकर्षण क्या है? किसी वस्तु को धक्का देना ही अपकर्षण कहलाता है। वहीं किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना अभिकर्षण कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, जब आप जो है हॉकी खेल रहे होते हैं तो आप बॉल को क्या करते हैं? धक्का देते हैं। क्रिकेट खेलते वक्त भी आप बॉल को क्या करते हैं? धक्का देते हैं, पुश करते हैं। वहीं जब आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो बॉल को पकड़ते समय बॉल को आप क्या करते हैं? खींचते हैं, पुल करते हैं। तो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना अपकर्षण और किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना अपकर्षण और किसी वस्तु को अपने से दूर धकेलना ये अभिकर्षण कहलाता है। विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु को धक्का देना और खींचने को ही हम लोग बल कहते हैं। जब भी बल लगता है तो दो वस्तुओं के बीच क्रिया होती है और इस क्रिया को ही हम लोग अन्योन्य क्रिया या इंटरेक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी कार के पीछे खड़े होते हैं और उस कार को धक्का लगाते हैं तो वहाँ पर जो क्रिया होती है वो अन्योन्य क्रिया होती है और उस क्रिया के कारण ही बल का प्रभाव जो है हमको देखने के लिए मिलता है, वस्तु गति में आ जाती है। अब हम लोग समझते हैं कि बल किस प्रकार की राशि है। तो बल जो है एक सदिश राशि है। सदिश राशि का अर्थ है वो राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो बल का जो है दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है। जब आप किसी वस्तु को दाईं तरफ से धक्का देंगे तो वो बाईं तरफ खिसकता है और अगर आप उसको बाईं तरफ से धक्का देंगे तो वो दाईं तरफ खिसकता है। इसके अलावा अगर आप दो लोग मिलकर किसी बड़े वस्तु को धक्का देते हैं तो आप दोनों का जो है बल जुड़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए रस्सा कसी का खेल चल रहा है। इसमें दो टीम है, दोनों टीम जो है रस्सी को खींच रहा है और ये दोनों टीमें जो है बराबर बल लगा रहा है, इसलिए रस्सी पर जो नेट फोर्स लगा वो 0 है। ठीक है, दोनों बल चूंकि बराबर था तो विपरीत बल ने एक दूसरे को क्या किया? कैंसिल कर दिया। अब हम लोग बल के प्रभाव को समझते हैं। बल मुख्यतः 4 प्रभाव को उत्पन्न करता है। पहला, विराम से गति में, यानी किसी वस्तु के विराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है। किसी वस्तु के चाल में परिवर्तन ला सकता है, दिशा में परिवर्तन ला सकता है और आकृति में परिवर्तन ला सकता है। फिर से समझते हैं, बल के कारण मुख्यतः 4 प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विराम की अवस्था में परिवर्तन, गति की अवस्था में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन और आकृति में परिवर्तन। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। बल गति की अवस्था में परिवर्तन कैसे लाता है? तो सपोज दैट एक बॉल है और वो गति में है, तो हम बल लगाकर हम उस बॉल की गति को बढ़ा भी सकते हैं और गति को घटा भी सकते हैं। इसके अलावा हम उस गतिशील बॉल की दिशा को भी बदल सकते हैं। तो बल लगाकर हम किसी वस्तु को चाल में वृद्धि या कमी कर सकते हैं, प्लस उसकी दिशा को भी बदल सकते हैं। यानी हम बल लगाकर किसी वस्तु के गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अलावा बल लगाकर हम किसी भी वस्तु के आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं, डिफॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आटा, जब आप आटा कूटते हैं तो आप बल लगाते हैं और बल लगाकर आप क्या करते हैं? आटे के शेप को चेंज कर देते हैं। इसके अलावा आप एक रबर बैंड ले, उसको खींचे, जब आप खींचते हैं तो बल लगाते हैं, इसके कारण रबर का शेप चेंज हो जाता है। इसके अलावा एक फूले हुए गुब्बारे को जब आप दबाते हैं तब भी उसका आकार क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इन 3 उदाहरणों से स्पष्ट है कि हम बल लगाकर किसी वस्तु के आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं
बल का जो है प्रकार क्या है, बल का वर्गीकरण। तो बल को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स। संपर्क बल क्या है? यदि दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं और बल लगाने के दौरान वो भौतिक रूप से एक दूसरे को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हम उस बल को जो है संपर्क फोर्स या संपर्क बल कहते हैं। वहीं अगर दो वस्तु एक दूसरे से दूर रहते हैं और दूर रहकर भी बिना छुए एक दूसरे के ऊपर जो है बल लगाते हैं, दूरी से ही जो है, दूर रह के भी जो है वो बल का कार्य करते हैं, तो ऐसे बल को हम लोग असंपर्क बल कहते हैं। इसको हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। संपर्क बल में से जो पहला बल है वो है मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल। मांसपेशियों की क्रिया के स्वरूप लगने वाले बल को ही हम लोग संपर्क बल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो बैल हैं और उन्होंने जो है गाड़ी के बोझ को उठाया हुआ है। तो गाड़ी के बोझ को उठाने के लिए बैल और गाड़ी दोनों के बीच संपर्क होना जरूरी है। इसके अलावा जो है हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए भी जो है हम लोग पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वस्तु उठाते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप बाल्टी उठा रहे हैं, तो बाल्टी उठाने के लिए आपको बाल्टी का छूना जरूरी है। तो पेशीय बल जो है एक संपर्क बल है। दूसरा जो बल है वो है घर्षण। दो सतहों के बीच गति के विरोध करने वाले बल को ही हम लोग घर्षण बल कहते हैं। अच्छा, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करती है। सपोज दैट अगर कोई वस्तु राइट साइड में जा रहा है, गति कर रहा है, तो घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या करता है, लेफ्ट साइड में जो है धक्का देता है। तो हमने यहाँ पे अभी समझा दो बल को, पहला पेशीय बल और दूसरा घर्षण बल। पेशीय बल क्या है? पेशियों के क्रिया के स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। वहीं दो सतहों के बीच गति के विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। पेशीय बल और घर्षण बल दोनों ही जो है संपर्क बल के उदाहरण हैं, क्योंकि इस बल में जो है वस्तु जब तक एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं तब तक ये बल लगता नहीं है। अब हम लोग समझने वाले हैं असंपर्क बल या दूरी क्रिया बल। ये जो है दूरी से ही अदृश्य प्रभाव डालते हैं। उसमें से जो पहला बल है वो है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। आपने चुंबक को देखा होगा, चुंबक दूर से ही, एक चुंबक दूर से ही दूसरे चुंबक के ऊपर जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है, या किसी लोहे के पिन के ऊपर जो है वो बल लगा सकता है। तो चुंबक द्वारा लोहे जैसी वस्तुओं पर बिना स्पर्श किए जो है बल लग जाता है। ओके, तो चुंबक द्वारा लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं क्या, चुंबकीय बल, और ये असंपर्क बल का उदाहरण है। व्हाट इज चुंबकीय बल, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? तो दो चुंबकों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम चुंबकीय बल कहते हैं। दूसरा है स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आवेशित वस्तुओं द्वारा लगने वाले बल को ही हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत बल। उदाहरण के लिए आप क्या करते हैं कि एक टूथपिक या प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेते हैं जिससे आप जूस पीते हैं, और उसको अपने बाल में रब करते हैं या किसी कपड़े से रब करते हैं। रगड़ने के बाद क्या होता है, वो आवेशित हो जाता है, और उसको जब आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो कागज का टुकड़ा उसमें चिपक जाता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। तो ये जो बल है जो स्ट्रॉ के द्वारा कागज के टुकड़े पर लगाया जा रहा है, ये है स्थिर विद्युत बल। तीसरा जो बल है जो नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड का हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करता है, और इस बल को ही हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उदाहरण के लिए सेब का जमीन पे गिरना, किसी भी चीज का धरती की ओर गिरना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो हमने अभी यहाँ पर देखा संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल के उदाहरण है पेशीय बल और घर्षण बल, और असंपर्क बल के उदाहरण है चुंबकीय बल
स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अब आइए हम बल जो है इसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, पेशीय बल। पेशीय बल जो है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो पेशीय बल की उत्पत्ति होती है पुश या पुल करने से, पुश या पुल करने से। और ये जो है एक जैविक बल है, बायोलॉजिकल बल है। घर्षण बल, घर्षण बल की उत्पत्ति कब होती है? जब कोई वस्तु किसी सतह पर जो है गति करता है, ठीक है, और ये जो है विदाउट ये सरफेस कांटेक्ट होता है, तब जाकर जो है घर्षण बल जो है उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल, ये भी जो है एक दूसरे को पुश और पुल करता है, ठीक है, और ये चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। स्थिर विद्युत बल, इसके कारण जो है वस्तुएं जो है दूसरी वस्तु को जो है अपनी ओर खींचता है या धक्का देता है, ये भी आवेश के कारण उत्पन्न होता है। और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, ये द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम एक नए चीज को समझने का कोशिश करते हैं, दाब, प्रेशर। प्रेशर क्या है? सपोज दैट यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा है बड़ा सा, ठीक है, और इस कागज के टुकड़े को हमने कई वर्गाकार भाग में बांट दिया है और हर एक भाग को हम लोग बोल रहे हैं एकांक क्षेत्रफल। आप इसमें ध्यान दें तो इसमें बहुत सारे जो है स्क्वायर बने हुए, टोटल अगर आप काउंट करें तो 8 बाय 8 68 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो सब पेपर है या कार्डबोर्ड है, इसका एरिया है 68 स्क्वायर यूनिट। इसमें से एक स्क्वायर के ऊपर क्या है कि हम बल लगाते हैं, तो एक स्क्वायर के ऊपर जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर। अगर डिफिनेशन में बात बढ़े तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। प्रेशर को हम P से जो है सूचित करते हैं, बल को F से और क्षेत्रफल को A से। तो P इक्वल टू है F/A, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। समान बल लगाने पर क्षेत्रफल जितना कम होगा, दाब उतना ही अधिक होगा। आप यहाँ पे समझे कि जो प्रेशर है वो दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला फोर्स और दूसरा एरिया। प्रेशर जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ है कि फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, फोर्स अगर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। वहीं प्रेशर जो होता है एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? एरिया जितना बड़ा होगा फोर्स उतना ही छोटा होगा, एरिया जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना छोटा होगा, और एरिया जैसे जैसे छोटा होता जाएगा प्रेशर वैसे वैसे बढ़ेगा। सिंपल आपने समझा कि एरिया बढ़ने पर प्रेशर घटेगा और एरिया घटने पर प्रेशर बढ़ेगा। इसको अब हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। आपने कील देखा होगा, कील का जो सिरा होता है वो बहुत नुकीला होता है, उसका क्षेत्रफल जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके कारण जब हम उस पर हथौड़ी से ठोकते हैं, प्रहार करते हैं, तो वो अधिक दाब उत्पन्न करता है और इजीली जो है लकड़ी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। वहीं आप यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लें कि ये जो कूली होते हैं वो जब उनको बोझ उठाने के लिए दिया जाता है तो वो अपने सर के ऊपर में जो है कोई कपड़ा लपेट लेते हैं, गोल कपड़ा, ठीक है। तो कपड़ा का गोल लपेटने से क्या होता है कि सर का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण प्रेशर जो है वो घट जाता है और बोझ उठाना जो है वो आसान हो जाता है। तो हमने समझा कि जब एरिया बढ़ाया जाता है तो प्रेशर कम होता है और जब एरिया घटाया जाता है तो प्रेशर जो है ज़्यादा होता है। आपने देखे होंगे जितने भी काटने और छेदने वाले औजार हैं उनका जो सिरा होता है वो नुकीला होता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है उसका सिरा नुकीला होता है, बहुत महीन, ठीक है। बहुत महीन होने के कारण
एरिया बहुत कम होता है, और एरिया बहुत कम होने के कारण हल्का भी फोर्स लगाने पर वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो। वहीं ट्रक या ट्रैक्टर का जो चक्का होता है, आपने देखा वो काफ़ी चौड़ा होता है, और जब उसका यूज किया जाता है खेत की जुताई में तो उसमें एक्स्ट्रा लोहे के चक्के लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, चक्के का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण जब वो कीचड़ वाले खेत में उतरता है तब दाब काफ़ी कम हो जाता है, और इस कारण से वो गहरे कीचड़ में फंसता नहीं है। अच्छा, हमने अभी समझा कि दाब जो है क्या है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। दाब ठोस ही नहीं बल्कि द्रव और गैस भी दाब डालते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। द्रव बर्तन की दीवार पर सभी दिशाओं में दाब डालते हैं। अगर किसी सॉलिड का बात करें तो वो सिर्फ नीचे की दिशा में दाब डालता है, बल लगाता है। लेकिन द्रव और गैस ये जिस बर्तन में रखा जाता है वो हर एक दिशा में दाब लगाता है, चारों बगल। दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी कि ऐसे समझे, पानी का लेवल जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही अधिक होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक परख नली लिया है और उसमें हमने क्या डाला है, नीचे की तरफ से एक गुब्बारा लगाया है, इसमें हमने डाला है वाटर। तो वाटर लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा नीचे जो गुब्बारा है उसका आकार वैसे वैसे बढ़ेगा। तो द्रव और गैस के दाब पर आपको दो बातें याद रखनी है। पहला कि ये सभी दिशाओं में दाब डालता है, और दूसरा जैसे जैसे द्रव का बढ़ता है, ऊंचाई लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे जो है दाब भी बढ़ता है। तो चाहिए आइए यहाँ पर हम लोग जो है भौतिकी का ब्लूप्रिंट देखते हैं, समरी मैप। हमने समझा कि अनुन्नीय क्रिया क्या होता है, अपकर्षण और अभिकर्षण। ये जो क्रिया है अनुन्नीय क्रिया है, और अपकर्षण और अभिकर्षण को ही हम लोग बल कहते हैं। पुश या पुल, धक्का देने या खींचने की क्रिया को हम लोग बल कहते हैं। बल जो है ये दो तरह से प्रभाव उत्पन्न करता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल का उदाहरण हमने समझा कि संपर्क बल का उदाहरण है पेशीय बल और घर्षण बल, और असंपर्क बल का उदाहरण है चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम बल के प्रभाव को देखें तो हम बल के कारण जो है दो प्रभाव उत्पन्न होता है, पहला गति और दूसरा आकृति। गति में क्या होता है, गति बढ़ सकता है, गति घट सकता है, दिशा में परिवर्तन हो सकता है, कोई वस्तु विराम में आ सकती है, कोई वस्तु गति में आ सकती है। इसके अलावा जो है हम बल लगाकर किसी वस्तु के आकृति को भी बदल सकते हैं। इसके अलावा हमने समझा कि बल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं दाब। सीधे शब्दों में कहे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग दाब कहते हैं। और दाब में हमने समझा कि क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।